जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 से 23 सेशन 2022 से 23 ये सोशल साइंस का जो है सैम्पल पेपर है। सोशल साइंस का सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो ये जो सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे आपका असम बोर्ड जिसको सेवा बोलते हैं, पंजाब बोर्ड, पीएसएसबी या सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के लिए सभी स्टूडेंट के लिए ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को लास्ट मिनट आप रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लीजिए, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव जो पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो आप उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अगर ये इस सैम्पल पेपर को आप चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर को आप चाह रहे हैं कि जो है मॉडल पेपर आपको दे दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा, इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे जाना होगा, मोहित कुमार सर्च करना होगा, मोहित कुमार, ठीक है, 08360 मोहित कुमार 08360 इंस्टाग्राम पे सर्च करना, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। ये सैम्पल पेपर आपको, जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर जिस स्टूडेंट को पीडीएफ के लिए डिमांड किया कर सकते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि पीडीएफ की समस्या आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो सैम्पल पेपर है 3 आवर का आपको समय ड्यूरेशन है, कितने 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन पे समझते हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। पहले सेक्शन ये कह रहा है वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर समझते हैं। क्लास 10th सोशल साइंस 2022 से 23 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आप इसको रिवीजन कर ले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, विड्रॉ इन गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा कब वापस ले लिया गया था। देखिए, गांधी जी के बारे में आपको सही से पढ़ के जाना है, जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं गांधी जी के नॉन, ठीक है। गांधी जी के बारे में सही से आपको, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं हुआ, आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, मैं बता चुका हूं, तो आप गांधी जी के बारे में सही से पढ़ के जाइए। यहां से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर में आपके पूछा जाना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा 1922 में ले लिया गया था, 1922 में ले गया। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, महात्मा गांधी जो इंडिया से अफ्रीका कब लौटे थे, तो 1915 में जो महात्मा गांधी इंडिया से अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे। अफ्रीका से इंडिया कब आए थे वापस, तो 1950 में महात्मा गांधी वापस आ गए थे। तो ये जो महात्मा गांधी से मैंने कहा तो गांधी जी के बारे में सही से आप पढ़ के जाइए। और एक बात बता दूं, आप इससे पहले क्लास 10th के मैंने मैथ्स के 2 सैंपल पेपर अपलोड किए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, साइंस के 2 अपलोड हो चुके हैं, ऐसे इंग्लिश के 2 अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ है, और क्लास 10th मैथ्स के सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली में, हमने सभी की वीडियो अपलोड कर दी, जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है, ठीक है। सर्च करना एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार, ठीक, वहां पे। और जिस भी बच्चे को, स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, जिस भी क्वेश्चन पेपर की, चाहे मैथ साइंस, आपको क्या करना, मैंने कहा आप हमारे इंस्टाग्राम मोहित कुमार 08360 सर्च करना, वहां पे मैसेज कर दीजिए, फॉलो कर लिए, हम आपको पेपर दे देंगे। इसके बाद डेवलपमेंट कंट्रीज ऑफ द कैन जनरली डिटरमाइंड बाय, डेवलपमेंट कंट्रीज कैसे करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा ऑल द अबव, ठीक है। एज पर कैपिटल इनकम, हेल्थ एंड स्टेटस इन पीपल, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो किन किन बातों की आवश्यकता होती है कंट्री को डेवलप करने के लिए, ये आपका ऑप्शन है, इसका ऑल अबव होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन के आंसर आपको हम बता देंगे। विच फॉलोइंग कंट्रीज हैड बेटर परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है तो किस कंट्री ने सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है, तो इसका आंसर है श्रीलंका ने किया है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो श्रीलंका इसका आंसर है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ, इसकी एवरेज इनकम क्या होगी, 4000, 3000, 6000, 3000। तो इसकी एवरेज इनकम निकालने का एक तरीका, फार्मूला जो भी दिए रखी उनको सबको ऐड कर दो, 4000 ऐड कर दो, तो 1000 तो हटा दो, 3 0 सब में कॉमन है, इनसे कॉमन से कोई मतलब ना रखो, इनसे कोई मतलब ना। 4 को ऐड कर दो, +3 +6 +3, कितना अपान, कितने टर्म है, 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता, तो 4000 आएगा। लास्ट में 3 0 हटाए थे सबके, लास्ट में इसके 3 0 चिपका दो इसके, तो आंसर क्या होगा, 4000 इसका होगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मिल जाएगी। द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी मोस्टली थ्रू द नेचर प्रोसेस इन एक्टिविटी इन सेक्टर, कौन सा होगा, प्राइमरी सेक्टर होता है,
प्रोडक्शन, देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। क्या होता है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टैग, ठीक है, जो पूरी होती है फाइनल, एक जो जीडीपी क्या होती है एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होती है, तो इसका ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो। इसके बाद व्हाट इज मनी। अब देखिए मनी क्या है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले, ठीक है। इससे पहले मैथ्स में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाह रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, खासकर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट का ध्यान रखना चाहे, ठीक है। आपको जो है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वेरी शार्ट सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। टारगेट है इस चैनल का कि आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में पर्सनल पढ़ाऊंगा, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जरूर जाए। व्हाट इज मनी, मनी क्या है ये क्वेश्चन दे। हु इज इश्यू, ठीक है, इशू करेंसी नोट ऑफ गवर्नमेंट, कौन करेंसी नोट गवर्नमेंट का इशू करता है। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज इंप्रूवमेंट लिविंग कंडीशन ऑफ द 11, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट कंट्रीज, तो ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको, ठीक है, मोस्टली आपको जैसे यूएनओ है, WTO है, ठीक है, यूनो हो गया, WTO हो गया, ये 2-4-5 फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको इनके बारे में, इनका फुल फॉर्म और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। जब आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाए। व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक क्या होते हैं, अबायोटिक क्या होते हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं आपको, तो सेक्शन ये में तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे, कितने 16 क्वेश्चन थे, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट। रीड द टेक्स्ट एंड द फॉलोइंग आंसर, इसको क्या करना, पैसेज है, मतलब ये टेक्स्ट को पढ़ना करना है, पैसेज को पढ़ना, इसके बाद इस पे बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इस पेपर को जो है आप हमसे ले लीजिए, हमने बता दिया, मैसेज कर दिया, वहाँ पेपर मिल जाएगा, इस पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब जो भी चाहिए आप पेपर कमेंट करिए, वहाँ मैसेज कर, इंस्टाग्राम पे वहाँ पे मिल जाएगा। हाउ कैन, इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। हाउ कैन वी कंपेयर पर्सन को, व्हाट इज कंपेयर द कंट्रीज बाई द कॉर्ड डेवलप्ड व्हेन दे हैव हायर इनकम, दे हैव लोअर इनकम, दे हैव मीडियम इनकम, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैसेज से रिलेटेड। उसके बाद रीड द फॉलोइंग, तो पैसेज आ रहे हैं आपके 6, ठीक है, 2 पैसेज पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी, मैंने कहा ना महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी पे आ गया। महात्मा गांधी को तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, महात्मा गांधी के सही से पढ़ के जाए, जिसके पास कम समय इसके बारे में पढ़ लीजिए। व्हाट कुड, ठीक है, इस पर रिलेटेड गांधी जी रिमूव द अप्रोसी ऑफ ब्रिटिश रूल कब रिलीव कर दिया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक दिस डिमांड्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज कितने आ रहे हैं, इन पैसेजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, पैसेज को सॉल्व कर लीजिए आप देखिए इस पैसेज को, क्वेश्चन 19 नंबर को, 3rd को पढ़ लीजिए। इसके बाद इस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द, ठीक है, इरिगेटेड लैंड, व्हाट इज द सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे अनएम्प्लॉयमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ के ही जाना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पे बेस्ट ये पैसेज है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना। रीड द फॉलोइंग पैसेज, अरे कितने पैसेज आ रहे हैं, मैंने कहा इस पेपर को लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए भैया, ठीक है। इन जनरल MNC सेट ऑफ द प्रोडक्शन वेयर, ये पैसेज है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट MNC क्या है, प्रोडक्शन वेयर, व्हाट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, MNC कैन प्रोवाइड मनी, ठीक है, ये इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए। सेक्शन सी कह रहा है 8 क्वेश्चन करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। 8 क्वेश्चन करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। व्हाट इज द फॉरेन ट्रेड क्या है, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के सेक्टर के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड MNC के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ग्लोबलाइजेशन, व्हाट नीड टेरिटरी सेक्टर, नेम द गुड्स एंड सर्विसेज हुज प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको क्या होता है, नेशनल इन्फ्लेशन, जो नेशनल इनकम, ये सब के बारे में पढ़ के जाना है। व्हाट इज द बाई आइडिया ऑफ सत्याग्रह, देखिए महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ के जाना। शॉर्ट आंसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन कंट्री इट डिस्कस इन डिटेल। व्हाट इज द रोलेक्ट एक्ट एंड इंडिया वर आउटेज बाय रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट के बारे में पढ़ के जाना। रोलेक्ट एक्ट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट के बारे में, जब मैंने कहा आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ोगे तो इसमें सब रोलेक्ट एक्ट के बारे में, डिस्टेंस बिटवीन
अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, पढ़ के जाइए। इस समय भारत में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज मैन द सर्टेन यूज द बैंक ऑफ क्लासिफाइन, इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, ठीक है। वाई गांधी जी डिसाइडेड विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे भी पूछा गया है। वाई इशू ऑफ सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा। सेक्शन ई ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप, ठीक है। इनको पॉलिटिकल मैप में नागपुर, आप देखिए एक पॉलिटिकल मैप आएगा इंडिया से रिलेटेड, तो नागपुर, ठीक है। कलकत्ता, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, नागपुर में एक सेशन हुआ था 19, कलकत्ता, ठीक है, मद्रास है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेंटर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण, ठीक है, अमृतसर। ये सब क्या करना, अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके वो क्या करना है, मैप में आपको लोकेट करना। तो ये क्वेश्चन थे इस पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो इनको आप पेपर के क्वेश्चंस को करिए, लास्ट मिनट में इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। पेपर आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, मोहित कुमार 0836, ठीक है। को क्या सर्च करना, इंस्टाग्राम आईडी लास्ट में दे दे, मोहित कुमार 083 080 ठीक है, नहीं 360 है, ठीक है, ओके। 08360, सॉरी मिस्टेक हो रही है, 8360 है आईडी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप पेपर ले लीजिए, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए। क्लास 10 का एग्जाम नहीं हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।